हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। आप सभी अपने घरों में सारे मित्रजन, प्रियजन और स्नेहीजनों के साथ सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। और इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। जैसा कि हमारा जो सीरीज चलता आ रहा है 21 जून इंटरनेशनल योग डे, 8th इंटरनेशनल योग सेलिब्रेशन के तौर पर हमने योग शिविर रखी और उसी के साथ साथ हर दिन एक नई बीमारी और उस बीमारी पर योग कैसे काम करता है उसकी क्रियाएं का शूट करके आप तक पहुंचाया। वो 14 टू 20 जून हमने रेगुलर आपको भेजा। आज उसी सीरीज को बरकरार रखते हुए डिजीज पर योग की थेरेपी कैसे काम आती है उस पर मैं आपको थोड़ा प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है हार्ट कॉरोनरी डिजीज। तो चलिए कुछ आसन देखेंगे, कुछ प्राणायाम देखेंगे, वो कैसे योग की थेरेपी हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करती है और अगर ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम है तो कैसे क्योर करती है। शुरुआत करते हैं बालासन, यानी कि जिस वाम कुक्षी के नाम से भी जानते हैं। तो काफी समय आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर जो सोते हैं तो बाई करवट आपने उनको लेटा हुआ देखा होगा। वो जो पोजीशन थी वो सेम, इसीलिए इसका नाम बालासन भी रखा गया। और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करने रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, डाइजेशन के लिए हम वज्रासन के बाद वाम कुक्षी सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को। तो आपकी डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और हार्ट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आइए करते हैं, देखते हैं किस तरीके से किया जाता है बालासन यानी कि वाम कुक्षी। आपको सीधा लेट जाना है, और उसके बाद बाईं और करवट लेना है, नहीं लेफ्ट साइड आपको करवट लेनी है। पैर, दोनों पैर घुटने से हल्के से बैंड होंगे, एक के ऊपर एक पैर होगा। आपका लेफ्ट हैंड राइट एंगल जैसे होता है वैसा शेप में चेहरे के आगे रहेगा और दूसरा हाथ आपका इस तरीके से थाइस, और इस तरीके से आपको लेटना है। बस इसी क्षण, इसी पोजीशन में, इसी अवस्था में कुछ क्षण आपको होल्ड करना है, ऐसे ही रहना है और नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। और फिर धीरे से राइट हैंड की सपोर्ट से बैठ जाए। तो पूरे ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी का आपका हार्ट की तरफ मिलता है। तो हार्ट को जो फंक्शन करना होता है, पूरे शरीर से जो ब्लड मंगाना है और जो पंप करना है, वो फंक्शन उसका इजी हो जाता है। उससे स्ट्रेस नहीं देना पड़ता, उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लगती इस पोजीशन में अगर आप लेटते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डेली रूटीन में अपने करें, जब भी आप काफी लंबे समय तक लेटे हुए भी हैं, जैसे सो के उठ रहे हैं, तो आप लेफ्ट साइड ही करवट लेके राइट हैंड सपोर्ट लेके बैठे, तो वो हार्ट को हेल्दी रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। देखते हैं दूसरा आसन। दोस्तों हार्ट प्रॉब्लम, वैसे तो देखा गया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हाई हो जाता है, जब आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, खाने पीने में ऑयली चीज़ बहुत है और वो ऑयल जब डाइजेस्ट नहीं होता तो वो आपकी नर्व्स में धीरे धीरे रुकावट करता है और ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता, तब आपको हार्ट अटैक और ऐसे सारे कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम आते हैं। तो उस कारण से तो देखा ही गया है। तो ये आपका जब डाइजेशन आपका वाम कुक्षी सुधारेगा तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। दूसरा स्ट्रेस के कारण होता है। जो लोग बहुत ही सप्रेशन में, डिप्रेशन में ऐसे रहते हैं, उनको हार्ट डिजीज जल्दी प्रॉब्लम होती है। हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी प्रॉब्लम। उसी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, एक बॉडी के लिए डीप रिलैक्सेशन के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए मैं आपको एक आसन बताने जा रहा हूँ, जो है शशांक आसन यानी रैबिट पोज। तो कैसे करना है, पैरों को सामने सीधा कर देंगे, उसके बाद फोल्ड करके एक के बाद एक बैठना। उसके बाद दोनों पैरों को ब्रॉड कर देंगे, जितना ब्रॉड हो सके तो नीचे बैठ जाएं। दोनों पैर के पंजे आसपास में रहेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे टच रहेंगे, एक के ऊपर एक चढ़े हुए भी नहीं और दूर भी नहीं, टच।
फिर आपको दोनों हाथ ऊपर की ओर लेने, बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, चेहरे को सामने की ओर सीधा रखते हुए और स्पाइनल कॉर्ड को भी सीधा रखते हुए धीरे धीरे आपको नीचे आना। पहले हथेली रख देंगे और फिर धीरे धीरे हथेलियों को सरकाते हुए चिन और चेस्ट ये दोनों जमीन पर रखें और इस पोजीशन में हल्के से आपको रेस्ट करना। बाय चांस अगर आपको ये ब्रॉड करने में प्रॉब्लम होगी और इस तरीके से आप नीचे भी नहीं बैठ पा रहे, तो इसको इस अवस्था में भी आप कर सकते हैं। सिंपल पोजीशन में जाने के बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और उसी अवस्था में कुछ देर होल्ड करना। फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, हाथों को नीचे ले लेंगे और पोजीशन फिर आप छोड़ सकते। तो जब आप ये आसन करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही रिलैक्सेशन मिल रहा है, माइंड को रिलैक्सेशन मिल रहा है, ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ आ रहा है, सिर का भी जो भार है, हेडेक है, वो सब भी दूर होता है। चलिए अब इसके लिए प्राणायाम देखिए। प्राणायाम में मैं आपको बताऊंगा कि अपने 90% भी ब्लॉकेज अगर आपका डॉक्टर्स ने क्यों ना बता दिया हो, स्टेंट रखवाने के पहले अगर आप ये प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो वो सारे ब्लॉकेज आपके धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। अगर आप इसे करते जा रहे हैं रेगुलर तो ये एज अ प्रिवेंटिव आपको कभी ब्लॉक होने ही नहीं देगा, और अगर है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो ये है दोस्तों दीर्घ ओमकार प्राणायाम। वैसे तो हम देखते हैं कि मंत्रों की शुरुआत ओम से ही करते हैं, लेकिन उस समय हम सिर्फ ओम को बोल जाते हैं। यहाँ पे आपको ओमकार का एक लंबा जाप करना है। कैसे? तो 3 अक्षर का समावेश है, अ उ म, तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में आपको जाप करना है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। लंबी गहरी सांस आप भरेंगे, जब अ का जाप कर रहे हैं तो आपके होठ खुले रहें। ऊ का जाप करते समय होठ को गोल कर देना है और म के जाप के समय होठ बंद रहे। इस तरीके से अ उ म इन तीनों अक्षरों का एक अच्छा से उच्चारण करके इक्वल रेशियो में आपको जाप करना है। ऐसे 15 ओमकार एक बार में कंटिन्यू जाप करना है। तो आप खुद ही करके देख सकते हैं आपके अंदर क्या बदलाव आता है। तो नेक्स्ट 10 डेज के बाद फिर से एक नए योग अभ्यास के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आशा रखते हैं कि आप इसका अभ्यास करोगे और इसे सिर्फ अपने तक ही ना रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स और कॉन्टेक्ट्स में हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के लिंक को और इस वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।